Good morning student. Today we are going to discuss your exercise 3.3 which is based on the bar graph. Now let's discuss it from your first question. Your first question is use the bar graph to answer the following question. आपको यहाँ पे एक बार ग्राफ गिवन है जिसे देखते हुए हमारे जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स के हमें आंसर देने हैं. जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. जो आपका फर्स्ट ग्राफ है उसमें हमें क्या गिवन है, उसमें हमें जो उसकी एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमें स्टूडेंट्स के जितने जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर्स गिवन है और जो एक्स एक्सिस पर उस पर उन्होंने जो पेट एनिमल्स उनके पास रखे हुए हैं वो गिवन है. पेट ऑन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7. क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेट हैं उनके बारे में इस बार ग्राफ में हमें बताया गया है. तो फर्स्टली जो आपका फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का दैट इज़ विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. यहाँ पे जो आपको 5 पेट्स दिए गए हैं, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स और अदर्स. इन 5 पेट्स में से कौन सा पेट्स है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. दैट मीन्स जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जो पेट होगा वो पेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा. हम देखते हैं कि जो डॉग है वो 8 स्टूडेंट्स के पास है, जो कैट्स है वो 10 स्टूडेंट्स के पास है, जो रैबिट्स है वो 2 स्टूडेंट्स के पास है, जो हैमस्टर्स है वो 5 स्टूडेंट्स के पास है, नियर अबाउट 5 स्टूडेंट्स के पास है, और जो अदर्स है वो नियर अबाउट 3 स्टूडेंट्स के पास है. तो यहाँ पे एक ऐसा कौन सा पेट एनिमल है जो स्टूडेंट के पास सबसे ज़्यादा है. दैट इज़ 10 स्टूडेंट के पास हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैट्स हैं. दैट मीन्स जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट है वो कौन सा है, दैट इज़ कैट. Now your second part of first question, that is how many student have dog as a pet. कितने स्टूडेंट के पास जो डॉग है वो एज अ पेट है. हमें यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनके नंबर्स को बताना है और यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो हमें कौन सी एक्सिस पर डिक्लेयर किए गए हैं, वाई एक्सिस पे डिक्लेयर किए गए हैं, और जो डॉग है वो फर्स्ट पार्ट पे है. तो जो डॉग्स है वो कितने स्टूडेंट के पास है, यहाँ पे अगर हम इस बार ग्राफ से देखते हैं तो यहाँ पे जो लाइन है वो 8 के इक्वल आ रही है. दैट मीन्स 8 स्टूडेंट के पास जो डॉग्स हैं वो डॉग को रखते हैं एज अ पेट. दैट मीन्स 8 स्टूडेंट के पास है जो कि डॉग को पालते हैं पेट की तरह. 8 स्टूडेंट. आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8 स्टूडेंट. Now we are going to discuss your second question. Second question is also based on bar graph. Read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ दिया गया है 3.4 फिगर में. इस बार ग्राफ में हमारे पास क्या है, सबसे पहले उन्होंने हमें यूनिट दी है. 1 यूनिट के इक्वल कितना है, 100 बुक्स हैं. यहाँ पे जो इनके एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, ईयर्स दिए गए हैं. 5 कंजुकेटिव ईयर्स दिए गए हैं. कंजुकेटिव मीन्स जो कंटिन्यूसली ईयर्स होते हैं वो दिए गए हैं. और जो हमारे वाई एक्सिस है उस पर दिया गया है नंबर ऑफ बुक्स जो कि 0 से लेकर 600 के इन बिटवीन है. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें फर्स्टली स्टूडेंट हमारे पास जो बुक्स हैं एवरी ईयर में 1989 टू 1993 सबसे पहले हमें वो जो बुक है उन्हें देखना है कि वो 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है. फर्स्टली आप क्या करोगे, वाई एक्सिस तो देखते हुए जो बुक्स का हमें यहाँ पे जो बार ग्राफ दिया हुआ है वहाँ पे हम बुक्स के नंबर को मेंशन कर लेंगे ताकि हम जो क्वेश्चंस करने हैं वो हम इजीली कर सकें. यहाँ पे देखो जो 1989 में है ये कितना है, 100 और 200 के इन बिटवीन है, बट वो 200 से थोड़ा सा बिलो हो. दैट मीन्स ये नियर अबाउट कितना है, 180. हम इसे एग्जैक्ट बुक्स नहीं बता सकते, 180 है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, ये अप्रॉक्सीमेटली नंबर है. एंड वी हैव टू मैंशन दैट इज़ अ अप्रॉक्सीमेटली नंबर. हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैंशन करना ही होगा. जो 99 में है वो देखो वो 500 से थोड़ा सा बिलो है. दैट मीन्स नियर अबाउट 475. इन नेक्स्ट ईयर 1991 में जो है वो आप देखोगे कि 300 से कुछ बिलो है. दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 280 है. यहाँ पे आपकी 1992 नेक्स्ट ईयर में कितना है कि वो यहाँ पे हमारे 300 और 200 के इन बिटवीन है, बट वो 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमने नियर अबाउट इसे लिखा है 225. और जो हमारा लास्ट ईयर है दैट इज़ 1993, इसमें जो बुक्स है वो 600 के थोड़ा सा बिलो है, तब हमने इसने मैंशन किया है 575. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस योर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड. About how many books were sold in 1989,
1990 एंड 1992। यहाँ पे जो 3 ईयर्स हैं उनमें से हमें उन ईयर्स में से कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं उनके बारे में पूछा गया। फर्स्टली हम किसके बारे में देख रहे हैं, 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि वो अप्रॉक्सीमेटली 180 बुक्स हैं जो सोल्ड हुई है। तो हमारे पास 1989 में अप्रॉक्सीमेटली 180 बुक्स सोल्ड हुई हैं। इन योर नेक्स्ट ईयर 1990 में भी हमने जो मेंशन किया था वो कितना था, 475। पर स्टूडेंट आपको भूलना नहीं है कि आपको या तो फिर यहाँ पे नियर अबाउट या फिर अप्रॉक्सीमेटली को मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बुक्स की वैल्यू है, जो बुक्स के नंबर हैं वो एग्जैक्ट नहीं मेंशन किए गए। तो हमें यहाँ पे करना है अप्रॉक्सीमेटली 475 बुक्स। एंड योर नेक्स्ट ईयर 1992 में कितनी बुक्स हैं, नेक्स्ट ईयर है, इसमें देखो हमने कितनी बुक्स मेंशन की थी, 225। 1992 में कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 225 बुक्स। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड, अबाउट 250 बुक्स सोल्ड। यहाँ पे कौन कौन से ईयर है जिसमें हमारे पास बुक्स 475 और बुक्स 225 सोल्ड हुई है। हमने जो बुक्स का नंबर था वो ऑलरेडी मेंशन कर लिया, जिसकी वजह से हमें इतना ईजिली हो गया कि हम डायरेक्ट आंसर को देख सकते हैं। यहाँ पे हमें देखना है 475 कौन से ईयर में सोल्ड हुआ है, 1990 में। हमारा जो सेकंड का फर्स्ट आंसर होगा दैट इज़ 1990। और जो 220 बुक्स किस में सोल्ड हुई है, हमारी 225 जो बुक्स है वो किस में सोल्ड हुई है, हमने जो पहले से मेंशन किया है दैट इज़ 1992 में, 1992 में। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। हम एक ऐसे ईयर्स को बताना है जिसमें 250 से जो बुक्स हैं वो लेस देन 250 बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो हम फर्स्टली हमारे क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। हमने देखना है लेस देन 250 से लेस देन बुक्स देखनी है हमें कि कितनी सोल्ड हुई है। हम फर्स्टली ईयर में देखते हैं 1999 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, 180, जो कि लेस देन है 250 के। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा इसका वो कितना होगा, 1989, जिसमें फ्यूअर हुई थी 250 से। उसके बाद 1990 में 475, 1991 में 280 और हमारे पास जो 1992 में जो बुक सोल्ड हुई थी वो कितनी है, 225, जो कि लेस देन है 250 से। तो जो सेकंड ईयर है जिसमें 250 से लेस देन बुक सोल्ड हुई है दैट इज़ योर 1992। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ पार्ट ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। हमें ये बताना है कि 1989 में कितनी अप्रॉक्सीमेटली बुक्स हैं जो सोल्ड हुई थी, जो कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो 1989 दिया वहाँ पे हमने नियर अबाउट कितनी बुक्स सोल्ड की गई थी, जो हमने मेंशन की है 180, दैट इज़ 180 बुक्स अप्रॉक्सीमेटली है। तो उन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया कि भाई हमें बताना है कितनी अप्रॉक्सीमेटली बुक्स हैं जो सोल्ड हुई थी, दैट इज़ 180 बुक्स। Now we are going to discuss your third question. In your third question you have to draw the bar graph on a graph paper. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. यहाँ पे आपको एक क्लासेस दी गई हैं जो 6 क्लासेस है 5 to 10 तक, और उसमें जो हमें क्लासेस हैं वो हमें x एक्सिस पर जो है हमें मेंशन करनी होगी, और जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है 135, 120, 95, 100, 90, 80 वो हम x एक्सिस पर नंबर्स को मेंशन करेंगे। हमें ग्राफ को ड्रॉ करने से फर्स्टली हमें देखना होगा कि हमें उनकी जो यूनिट है उन्हें मेंशन करना है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट देखो किस में है, 80, 90, 100, 95, 120, 135। तो हम एक बॉक्स में 10 स्टूडेंट को मेंशन कर सकते हैं। हमने y एक्सिस पर कैसे मेंशन किया है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140।
सॉरी स्टूडेंट, 110, 120, 130 एंड 140। स्टूडेंट अगर हमने यहाँ पे मेंशन किया है तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, मेंशन करते वक्त कि हमने एक्स और वाई एक्सेस पर क्या मेंशन किया, उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने जब इन्हें मेंशन कर दिया तो हमें क्या देखना है, क्लासेस को हमने कहाँ पे मेंशन किया, एक्सिस पर, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। उसके बाद हमें क्या देखना है कि हमें देखना है कि जो 5th क्लास है उसमें कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, 135। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, 135 कहाँ से आ रहा है, हमें इसके अकॉर्डिंग उसे जज करना है। हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 135 हमारा कहाँ पे आता है, तो हमें उससे करना है। अगर स्टूडेंट आपका यहाँ पे 135 आप यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हो तो आपका जो 135 है वो आपका यहाँ पे होगा। जो आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे देखना है कि जो 135 है वो 140 और 130 के बिल्कुल इन बिटवीन आएगा। यहाँ पे जो आपको एक बॉक्स दिया जाता है, आपके बॉक्स में जो आपका एक यूनिट है उसमें कितनी आपके पास लाइंस है, आपको उन लाइंस को भी बहुत केयरफुली देखना है। यहाँ पे आपके पास हर एक बॉक्स में 10 लाइंस होती हैं और जो 10 लाइंस होती है, हमें जो नंबर दिए गए हैं, अगर यहाँ पे 136 नंबर दिया होगा तो हमें यहाँ से जो 0 से लेकर इसके बीच में जो 0 से लेकर हमें जो 10 लाइंस दी गई हैं, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हें मेंशन करना होता है। अब आपके सेकंड में देखो, 6th क्लास में कितने स्टूडेंट दिए गए हैं, 120 स्टूडेंट दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे देखना हमारा 120 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो हमें हमारे 120 को मेंशन करना होगा यहाँ पे। स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दिए गए हैं, आपका जो ग्राफ है और भी ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएगा अगर आप यहाँ पे बार बनाने के साथ साथ उसके ऊपर अगर स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स को या फिर उनके नंबर को भी मेंशन कर रहे हैं। नाउ आपकी 7th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 95। तो यहाँ पे आपका 95 100 और 90 के इन बिटवीन आया है और यहाँ पे आपका 95 होगा। नाउ आपकी 8th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 100। तो यहाँ पे हमने यहाँ से और यहाँ से देखते हुए करना है, यहाँ से, तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट होंगे। आपकी 9th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 90 और 10th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 80। बार ग्राफ बनाने के बाद आपको एक्स और वाई एक्सेस को मेंशन करना है। उसके साथ साथ जो सबसे मस्ट है आपके ग्राफ में मेंशन करने के लिए, वो आपको स्केल मेंशन करना होता है कि आप एक यूनिट के बराबर कितने स्टूडेंट्स को ले रहे हो। या फिर आपके यहाँ पे कोई भी अगर वाई एक्सेस पर कुछ भी दिया जाए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, मार्क्स, कुछ भी दिया जाए, आपको वो अपने स्केल में यूनिट पे हिसाब से आपको मेंशन करना होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट यहाँ पे पार्ट है वो क्या है, हाउ वुड यू चूज़ द स्केल। तो हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया कि हम स्केल को कैसे चूज़ कर रहे हैं। नाउ ये सेकेंड पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। स्टूडेंट अगर हमें इनका आंसर देना है तो विदाउट हम ग्राफ को बिना देखे भी इनका जो आंसर है वो हम इस टेबल से देख सकते हैं। देखो आप यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, 135, 120, 90, 500, 90 एंड 80। तो यहाँ पे 5th क्लास में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 5th क्लास। तो ये हमारा आंसर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, 5th क्लास में। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में थे स्टूडेंट, ये देखो आपके पास 10th क्लास में है जो सबसे कम स्टूडेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ योर 10th क्लास में। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हमें 6th क्लास और 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका जो रेशियो है, 6th और 8 के क्लास के स्टूडेंट का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। 6th और 8 क्लास के, नॉट ए 10th क्लास, सॉरी स्टूडेंट, 6th और 8 क्लास के स्टूडेंट का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट इट। फर्स्टली हमें क्या देखना है कि जो हमारी 6th क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट हैं, रेशियो किस में फाइंड आउट करना है, 6 to 8 फाइंड आउट करना है। 6th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 120 स्टूडेंट हैं, 120 स्टूडेंट है। और रेशियो उसके बाद 8th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं। हम इसे 2 की टेबल से कट कर सकते हैं, 6/5। और अगर हमें रेशियो बोला गया है तो हम इसे कैसे राइट करेंगे,
6:5. Now your fourth question is, the performance of a student in first term and second term in given draw और डबल बार. यहाँ पे हमने क्या है, एक सिंगल बार का, अभी तक सिंगल बार का ही ग्राफ ड्रॉ किया, बट यहाँ पे उन्होंने खुद से ही मेंशन कर दिया कि आपको डबल बार का जो ग्राफ है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर ऑफ फॉलोइंग. आपको यहाँ पे अगर डबल बार का देना है तो उन्होंने खुद से ही मेंशन कर रखा है कि आपके पास एक फर्स्ट टर्म है, एक सेकंड टर्म है, और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म में आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है. यहाँ पे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में कितने हैं, सेकंड टर्म में, हिंदी में फर्स्ट और सेकंड टर्म में, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस में, सब में फर्स्ट और सेकंड टर्म में आपको मार्क्स दिए हैं. तो हम इसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ स्टूडेंट, दैट इज़ द ग्राफ ऑफ योर फोर्थ क्वेश्चन. फर्स्टली हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पर हमें मार्क्स शो करने हैं, जो कि हमें बोला गया है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में ये स्टूडेंट्स के कितने हैं, ये जो मार्क्स दिए गए हैं. और हमें एक्स एक्सिस पर क्या शो करना है, कौन से सब्जेक्ट में उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं, हमें उन सब्जेक्ट्स को शो करना है. पर यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, हमारे पास डबल हमें बार ग्राफ बनाना है. दैट मीन्स अगर हमें डबल बनाना है तो जो फर्स्ट और सेकंड, जो दो ऐसे जो बार ग्राफ हैं जो डबल करने हैं, तो वो बिल्कुल साथ में आएंगे, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा. ये फर्स्ट टर्म का है और ये सेकंड टर्म का है. फर्स्टली हम देखने जा रहे हैं कि हमने स्केल इसमें क्या लिए. स्केल हमने यहाँ पे लिया था, हमने स्टूडेंट के मार्क्स लिए हैं, और स्टूडेंट के मार्क्स कैसे लिए, 0 to 10, 10 to 20. दैट मीन्स बीच में गैप कितना है, 10 मार्क्स का. तो हमारा जो स्केल है 1 यूनिट कितने का है, 10 मार्क्स का है. यहाँ पे जो इंग्लिश में हमने देखा है कि फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, 67, और सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हैं, 70. तो हमारा जो 67 है वो 60 और 70 के इन बिटवीन आएगा. बट यहाँ पे जो आपकी लाइन्स दी गई हैं, आपको इन लाइन को काउंट करना है, और लाइन को काउंट करते हुए आपको यहाँ पे जो आपके नंबर हैं उन्हें रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे 1 to लेके 0 तक, 1 to लेके दैट मीन्स 10 तक आपकी जो लाइन्स होती हैं, उन्हें लाइन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 67 मेंशन करना है और यहाँ पे 70 मेंशन करना है. स्टूडेंट, आपके पास 2 वेज हैं. अगर आप फर्स्ट और सेकंड टर्म को करना चाहते हैं, अगर तो आप इनके बीच में फिल करेंगे तो वो भी बहुत क्लियरली शो हो जाएगा कि ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं और यह सेकंड टर्म के मार्क्स हैं. बट स्टूडेंट, अगर आप किसी और वे से करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट टर्म को आप ब्लैंक करके सेकंड टर्म को आप फिल कर सकते हो लाइक दैट. लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड टर्म को अगर ऐसे कर रहे हो तो जहाँ पे आपकी यूनिट आप दे रहे हो वहीं पे आपको इस चीज़ को मेंशन करना होगा कि जो ब्लैंक है वो फर्स्ट टर्म है और जिसमें हमने लाइंस लगाई है वो सेकंड टर्म है. कई बार क्या होता है कि बच्चे फॉरगेट कर जाते हैं इस चीज़ को मेंशन करने के लिए, इसलिए इजी होगा अगर आप उसी जो आपने बार बनाया है उसी में अगर आप फर्स्ट और सेकंड टर्म को शो कर रहे हैं. सिमिलरली जैसे हमने इंग्लिश में फर्स्ट और सेकंड टर्म को शो किया है और सभी सब्जेक्ट जो हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस है, आपको वो सभी सब्जेक्ट इसी डबल बार ग्राफ में शो करने होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ parts of your fourth question, your first part of fourth question, that is, in which subject has the child improved his performance the most. अगर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, यहाँ पे उनके जो सेकंड टर्म में मार्क्स है, फर्स्ट टर्म में मार्क्स हैं, अगर उनके सेकंड टर्म में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट हो रही है. जैसे आपके ऐसे 1 और ऐसे 2 होते हैं, अगर ऐसे 1 में कम मार्क्स आए और ऐसे 2 में ज़्यादा मार्क्स आए हैं दैट मीन्स आपकी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है. बट यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में हो रही है. तो आप कैसे शो कर सकते हो इम्प्रूवमेंट को, बहुत ही ईजी सा वे इम्प्रूवमेंट को शो करने का. आप यहाँ पे सभी को माइनस कर दो, जिसका गैप ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है. यहाँ पे 67 to 70 हमारे पास कितना, यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो कितने मार्क्स की उसने इम्प्रूवमेंट की है, ओनली 3 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट की है. और अगर हमने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है. यहाँ पे देखो उसके पहले 72 मार्क्स थे और यहाँ पे उसके 65 हो गए. दैट मीन्स हम इसे क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई. अब अपने थर्ड में देखते हैं, यहाँ पे 88 था और यहाँ पे हमारे पास 95 है. दैट मीन्स उसने 7 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट की है. और जो साइंस है यहाँ पे 81 था, यहाँ पे 85 था, दैट मीन्स उन्होंने 4 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट की है. और सोशल साइंस में उन्होंने ओनली 2 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट की है. माइनस करने के बाद हमें इम्प्रूवमेंट का पता चल जाता है. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है उनकी जो सबसे ज़्यादा किस में इम्प्रूव्ड हुई है,
सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखो किस में है, मैथ्स में 7 मार्क्स की इंप्रूवमेंट हुई है। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुई है, मैथ्स में। सेकंड क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की बात हुई है बट लिस्ट दैट मीन्स सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 सब्जेक्ट थे जिनमें इम्प्रूवमेंट हुई, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। यहाँ पे 3 की है, यहाँ पे 7 की, यहाँ पे 4 की, तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई, सोशल साइंस में। यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है। जो सेकेंड आंसर है वो क्या होगा, सोशल साइंस। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस गोज डाउन हुई है, ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें उनकी परफॉर्मेंस हुई ही ना हो या फिर उनके जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज़ हो गए फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक हिंदी है जिसमें फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स थे और सेकंड टर्म में जो उनके मार्क्स थे वो कम हो गए, वो कितने हो गए, 65। तो यहाँ पे सिर्फ एक हिंदी है जिनमें उनकी जो परफॉर्मेंस है वो गोज डाउन हुई है। Student, fifth question is as similar to your third and fourth question. You should to try to do it by yourself. That is a very easy. In your fifth question, firstly you have to draw a bar graph. After that, you can easily find out the answer of your all question in the fifth question. Now your sixth question. Take the data given the minimum and maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter. आपको जब इस चैप्टर को आप ओपन करोगे तो वहाँ पे टेबल 3.1 दिया गया है जो कि ये है, जिसमें आपको बहुत से सिटीज़ के टेम्परेचर दिए गए हैं और वो टेम्परेचर मैक्सिमम भी दिए गए हैं और मिनिमम भी। अब आप टेम्परेचर के मैक्सिमम और मिनिमम से हिसाब लगा सकते हो कि ये एक डबल बार ग्राफ होगा। प्लॉट और डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे स्टूडेंट आपको देखना है कि एक तो आपको डबल बार ग्राफ शो करना है और दूसरा ये क्या है कि आपके पास सिटीज़ कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स ये जो आपका बार ग्राफ होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। स्टूडेंट आई ट्राई टू प्लॉट दैट बार ग्राफ इन दैट वे, बट इसमें क्या हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं। अगर इस वे में आपको इस बार ग्राफ को आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बार ग्राफ आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इस बार ग्राफ को अगर आपने ड्रॉ करना है तो आपको अपनी नोटबुक इस साइड से लेनी होगी। अगर आप अपनी नोटबुक को इस साइड से ले रही है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक अपना जो ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है, उसे यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। बट मैंने आपको सिर्फ एक वे दिया है कि आप इसे किस वे से प्लॉट कर सकते हो। फर्स्टली तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे स्केल बताना है और स्केल में हमारे पास ये देखो कि आपको जो टेम्परेचर गिवन है वो किस वे से गिवन है, 38, 29, 37, 26। जो आपका ये जो आपको टेम्परेचर दिया हो वो 21 से लेकर 40 और 42 के इन बिटवीन है। दैट मीन्स अगर हम 0 से लेकर 50 तक टेम्परेचर को यहाँ पे मेंशन करें तो वो हमारा ईजिली जो ग्राफ है वो प्लॉट हो सकता है। 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री। हमने जो वाई एक्सिस पर क्या हमने मेंशन किया है, टेम्परेचर, और हमने एक्स एक्सिस पर क्या मेंशन किया है, सिटीज़ को मेंशन किया। और यहाँ पे हमारी यूनिट क्या होगी, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फर्स्टली देखो स्टूडेंट, हमें डबल बार ग्राफ यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे हमारे पास जो सिटी अहमदाबाद है उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 38 डिग्री है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस है। हम उसे कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने फर्स्टली अहमदाबाद को ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके जो एक यूनिट के अंदर, आपके बॉक्स के अंदर जितनी भी लाइन दी गई है आपको उसे क्लियरफुली देखकर आपको उस नंबर्स को काउंट करके यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर शो करना है। और ये आपका कौन सा टेम्परेचर है, मैक्सिमम। आप इसे ऐसे शो कर सकते हो और यहाँ पे आप राइट कर सकते हो मिनिमम, दैट इज़ मैक्सिमम मिनिमम। इन अमृतसर मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। आप सभी में ऐसे शो करना। यहाँ पे आपकी सिर्फ 6 सिटीज़ आई हैं और आपकी 2 सिटीज़ अभी भी लेफ्ट हैं। तो अगर आप ग्राफ को इस वे से प्लॉट करोगे, यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस करोगे और यहाँ पे वाई, यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस को प्लॉट कर रही हो तो ये जो आपका ग्राफ है वो ईजिली, जितनी भी आपकी सिटीज़ हैं वो इस ग्राफ पे ईजिली से प्लॉट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको सभी जो सिटीज़ हैं उनको प्लॉट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। 6th क्वेश्चन में Which city has the largest difference in the minimum and the maximum temperature on the given data? तो
जो आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे ग्राफ से भी देख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अपने क्वेश्चन को भी देखकर, इस टेबल को भी देखकर इजीली आंसर दे सकते हो। उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम किस में डिफरेंस है, मिनिमम और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिफरेंस कौन सी सिटी में गिवन है। स्टूडेंट जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन में किया गया था कि हमने इम्प्रूवमेंट देखनी थी, तो हमने उन्हें माइनस किया था जो उनके फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में मार्क्स आए थे। एज़ यूजुअल हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया है आप उन्हें कंपेयर कर दो, माइनस कर दो। 38 डिग्री को 29 डिग्री, हमारे पास यहाँ पे कितना है 9, 11, 7, 9, 10, 10, 15, 5। स्टूडेंट ये कंपैरिजन है, दैट मीन्स ये सब्ट्रैक्शन है दोनों टेम्परेचर्स की। और उन्होंने पूछा कि सबसे लार्जेस्ट किस में है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उन्होंने पूछा था कि सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस कौन सी सिटी में से, विच सिटी, दैट मीन्स किसी 8 सिटी में लार्जेस्ट डिफरेंस पूछे। तो यहाँ पे देखो अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे जो जम्मू है उसमें 15% का डिफरेंस है इन मैक्सिमम एंड इन मिनिमम टेम्परेचर में। दैट मीन्स जो फर्स्ट आंसर है आपके क्वेश्चन का वो क्या है, जम्मू। Now your second question is, which is the hottest city and which is the coldest city। हमें hottest city का मतलब आप समझे, ऐसी कौन सी सिटी है जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, और coldest का मतलब ऐसी कौन सी सिटी है जिसका टेम्परेचर सबसे कम है। अगर हमें हॉटेस्ट देखना है तो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर देखना होगा, जिसमें जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा वो सिटी उतनी ही ज़्यादा आपकी हॉटेस्ट होगी। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दिए तो आप देखो किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, 41 डिग्री सेल्सियस, और वो किसका है, जम्मू का है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हो हॉटेस्ट सिटी इज़ जम्मू। अब आपको कोल्डेस्ट सिटी भी बतानी है, तो कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है यहाँ पे जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, 21 डिग्री सेल्सियस, वो किसका है, बेंगलोर का है। कोल्डेस्ट सिटी इज बेंगलोर। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में सिर्फ एक का डिफरेंस हो, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। बट क्वेश्चन देखो क्या है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो वो किसी और सिटी का होना चाहिए, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो किसी और सिटी का होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में बट सिर्फ जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, बट मैक्सिमम किसी और सिटी का और मिनिमम किसी और सिटी का टेम्परेचर होना चाहिए। स्टूडेंट हम स्टार्टिंग से देखते हैं, इसे देखने के लिए 39, 29, 38, 26, आप यहाँ पे किसी को भी कंपेयर करो। 38 अगर यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है तो यहाँ पे 37 डिग्री किसी का भी नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। 37 में देखो ये अगर यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 37 है तो हमें डिफरेंस देखना है 1 का, तो मिनिमम में देखो कहीं 36 आ रहा है, दैट मीन्स अमृतसर भी नहीं हो सकता। बेंगलोर में अगर 28 है तो 29 किसी का आ रहा है 29 अहमदाबाद का आ रहा है, और यहाँ पे 29 ही किसका आ रहा है, हमारे पास जयपुर का आ रहा है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है तो मिनिमम टेम्परेचर है अहमदाबाद का और जयपुर का। उसके बाद देखो अगर 36 डिग्री सेल्सियस को देखो तो यहाँ पे 35 नहीं आ रहा है, 38 को देखें तो यहाँ पे 37 नहीं आ रहा है, 39 को देखें तो यहाँ पे मिनिमम 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं आ रहा है। अब जो टर्न है वो 41 डिग्री सेल्सियस की, तो यहाँ पे देखो मिनिमम में कहीं 39 आ रहा है, 1 का डिफरेंस नहीं है। अगर 32 को देखें तो यहाँ पे 31 भी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स सिर्फ बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के होने के बाद सिर्फ अहमदाबाद और जयपुर ही ऐसी 2 सिटीज़ हैं जिनका जो मिनिमम टेम्परेचर है उनका 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। नेम द सिटी, फोर्थ क्वेश्चन, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। स्टूडेंट जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तभी हमने क्या किया था कि हमने डिफरेंस पता कर लिया था सभी सिटीज़ के मैक्सिमम और मिनिमम में। हमने हाईएस्ट किसका बोला था, जम्मू का, तो लीस्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा, मुंबई का। जो आपका फोर्थ आंसर है वो क्या होगा, मुंबई।
नाउ स्टूडेंट जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 थी वो कंप्लीट हो चुकी है. इन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर एक्सरसाइज 3.4. थैंक यू स्टूडेंट्स.